पीएचडी एग्जाम जो था वो उससे एक दिन पहले कुछ पेपर लीक हुए। हम तीनों को ही मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम और वहाँ पे जो पूजा अर्चना हुई उससे हमें अलग रखा गया, हमारी उपेक्षा की गई। रात के 9 बजे के बाद किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि सारे पोस्टर बैनरों को तोड़वा करके पैरों तले उनको रंधवाए गए और जमीन पर डाले गए। जबकि विश्वविद्यालय में डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की भर्ती की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हमने मांगी थी इन लोगों से। इसके लिए हमने इनको 18/9, 27/9, 24 में भी 2 पत्र दिए थे। आज दिनांक तक कोई जानकारी उसकी नहीं दी गई है। साथियों नमस्कार। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है और सबूत भी सामने आ रहे हैं। अब सत्ता पक्ष के लोग ही जब भ्रष्टाचार की बातें कहने लगेंगे तो बात पुष्ट हो जाती है कि हाँ, कहीं ना कहीं दाल में काला, या कहें कि पूरी दाल काली है। हमारे साथ जैसे आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य विवेक भदौरिया हैं, सेवंती भगत मैडम हैं, डॉक्टर रवि अम्बे हैं, प्रदीप शर्मा हैं और संजय यादव हैं, जो शहर के प्रतिष्ठित सदस्य कहे जाते हैं। इस विश्वविद्यालय को सींचने के लिए आए थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हो, छात्रों की समस्या का समाधान हो और विश्वविद्यालय विकास की ओर जाए। लेकिन आज पूरे सदस्य एक साथ हैं और एक साथ इस बात पर कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, छात्रों की पीड़ा बढ़ती जा रही है, घोटाले होते जा रहे हैं। अब उनसे ही जानना चाहते हैं ना, तो आपको लगेगा कि हम अपने मन से कह रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत विवेक भदौरिया जी से। विवेक भदौरिया जी, अभी आपने एक बड़ा मुद्दा बताया कि जो पीएचडी की परीक्षा हुई उसमें गड़बड़ी हुई है। हाँ, कुछ ऐसे तथ्य हमारे सामने आए हैं, कुछ पत्रावली ऐसी प्राप्त हुई है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीएचडी एग्जाम जो था वो उससे एक दिन पहले कुछ पेपर लीक हुए और वो लीक हुए व्हाट्सएप पे गए। तो जब हमारे संज्ञान में ये आया तो अभी हम पत्र देने वाले हैं कुलपति जी को उसके संदर्भ में, और कोशिश करेंगे कि जो सही जांच होके सामने आए। वो चांसेस कम रहते हैं सही जांच होने की, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे अगर ऐसा हुआ है तो बेचारे जो छात्र जो बेचारे 3 साल से वेट कर रहे थे पीएचडी एग्जाम क्लियर करने की, पीएचडी में तैयारी कर रहे थे, वो लोग रह गए। और अगर पेपर लीक होके दूसरे छात्रों ने उसका फायदा उठा लिया तो ये गलत है, छात्रों के साथ अन्याय है। नहीं, आप पे कुछ प्रूफ भी है जो व्हाट्सएप किए गए हैं, क्वेश्चन और उसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, हम पे क्वेश्चन आंसर के जैसे प्रूफ्स भी आए हैं और उसी को हम वेरीफाई जल्द से जल्द करवाएंगे। पत्र के माध्यम से कुलपति जी को पत्र देंगे और उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी वेरीफाई होके आपके पास, आपके संज्ञान में डालें कि वाकई में क्या हुआ था उस समय। तो इस प्रकार वो कोई बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं जो आंसर गए उनके पास? हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि जिन पे आंसर गए थे वो बच्चे सिलेक्ट हुए। तो इसमें क्या मान के चलते हैं कि भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में इस प्रकार से है? बिल्कुल है, भ्रष्टाचार को ऐसा नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार नहीं है। और मैं आपने अभी संदर्भ में चीजें कही कि हम लोग सरकार के नुमाइंदे नहीं, हम सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, हम आम जनता के सामाजिक लोगों के नुमाइंदे हैं। जो यहाँ पर चीजें हमें प्राप्त होती हैं, दिखती हैं, लोगों से पता चलती है, इसलिए इन 6 मेंबर्स को रखा जाता है अलग अलग वर्ग से, अलग अलग समाज से, कि वो अपने वर्ग और समाज के, क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं, कि वहां पर जो चीजें हो रही हैं, हम खाली यहाँ बैठ के चाय पकौड़ी खाने नहीं आते हैं। वहां जो चीजें हो रही हैं, बाकी छात्रों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में कुछ अनियमितताएं तो नहीं बरती जा रही, इसीलिए हम लोगों को महामहिम राज्यपाल द्वारा यहाँ नॉमिनेट किया जाता है और वही चीज हम लोग कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये चीज गलत हो रही है तो उसको गलत है तो उसको हम बाकायदा उठाते भी हैं सब लोग मिलके और उसके निर्णय तक पहुंचाते हैं। अगर कुछ गलत है तो उसे खत्म भी करवाते हैं। एक आपकी जानकारी में डॉक्टर साहब जी, ये मामला जानकारी में है। इसमें जो इग्नाइट वॉल खेल होता है उसमें केआरजी की जो टीम, जो उनका बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार वो जीत रहे हैं और इस वर्ष उनको सूचना नहीं दी गई। सूचना के अभाव में वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट से काम नहीं चला तो पत्र दिया गया प्रिंसिपल के माध्यम से, उससे भी काम नहीं चला तो विश्वविद्यालय में आके धरना दिया गया। तब जाके उनको उसमें डेट बढ़ा के पार्टिसिपेट किया गया और उसको देखिए आपकी, उन्होंने केआरजी कॉलेज नहीं 36-7 से वो नेटवेल का फाइनल जीता। तो प्रतिभाओं को दबाने का ये जो सिलसिला है ये बहुत गलत है। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, महामहिम उपराष्ट्रपति जी के प्रोग्राम जो हुआ था मूर्ति अनावरण का 15 दिसंबर को, उसमें भाई साहब संजय यादव जी हैं, ओबीसी वर्ग के
प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर कार्य परिषद सदस्य हैं। दीदी सेवंती भगत जी हैं, एसटी वर्ग की हैं। मैं डॉक्टर रवि अम्बे एससी वर्ग से हूँ। हम तीनों को ही मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम और वहाँ पे जो पूजा अर्चना हुई उससे हमें अलग रखा गया, हमारी उपेक्षा की गई। हमारे लिए अलग से आदेश निकाला गया कि आप लोग मूर्ति अनावरण प्रोग्राम में पूजा अर्चना में नहीं आएंगे, आप अटल बिहारी सभागार में वहां पर आपकी उपस्थिति। यानी जातिगत भेदभाव किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसकी हमने उनसे मांग की है कि बताएं ऐसा क्यों किया गया, हम लोगों को चिन्हित करके अलग क्यों किया गया, पहले तो कार्य परिषद का बंटवारा क्यों किया गया प्रोग्राम में, और फिर हम 3 लोगों को खास तौर से पूजा अर्चना मूर्ति अनावरण से दूर क्यों रखा गया, ये हम उनसे जानना चाहेंगे। यानी साथियों देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक मामला, बहुत बड़ा आरोप, और वो भी डॉक्टर रवि अम्बे जो शहर के प्रतिष्ठित पीडियाट्रिशियन है, शहर में कभी भी इस प्रकार के शब्द इनके मुंह से आज तक नहीं निकले हैं, लेकिन आज जब इस प्रकार की चीज निकल के आई है तब निश्चित रूप से एक बड़ा मामला है कि जीवाजी विश्वविद्यालय ने SC, ST और OBC वर्ग के लिए जो भेदभाव बरता है, ये गंभीर मामला है। डॉक्टर साहब क्या मतलब प्रायोजित तो नहीं है कहीं ये? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन कार्य परिषद सदस्य होने के नाते हम एक आईना है जो हम विश्वविद्यालय में जो हो रहा है हम उसका प्रतिबिंब दिखाना हमारी ड्यूटी है। मुझे लगता है इसी ड्यूटी के लिए हमें नियुक्त किया गया है, और इस तरह की बात अगर हमें कुछ महसूस होती है तो हम आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहते हैं। तो जब आपके साथ में, आप इतने प्रतिष्ठित लोग हैं, आपके साथ जब ऐसा हो रहा है तो जो छात्र हैं या जो टीचिंग फैकल्टी हैं, जो विश्वविद्यालय के सदस्य हैं, उनके साथ कितना भेदभाव होता होगा? इसमें अभी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन विभाग में कुछ पद विज्ञापित किए गए थे जिसमें नियमों की अवहेलना की गई थी, और उसमें एक बिंदु हमारा ये भी था कि इसमें ये पदों को जो भी पद थे इनको एक साथ विज्ञापन क्यों नहीं दिया गया। इसमें लाइब्रेरियन के भी, लाइब्रेरी साइंस के भी कुछ पद थे, तो संभवतः ये पदों को अलग अलग करके इसलिए विज्ञापित किया गया था जिससे इसमें रोस्टर ना लग पाए, और अगर रोस्टर नहीं लगेगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें अपनी मनमानी करता है, और जो इस वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं कुछ और भी ध्यान में आई हैं। यानी देख सकते हैं कि एक बड़ा मामला इसमें के सामने आ रहा है, वो भी जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर अंचल के 8 जिलों का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें इस प्रकार के हालात, क्या भयावह हालत, खतरनाक हालात नहीं कह सकते। हमारे साथ प्रदीप शर्मा भी हैं। प्रदीप जी, जब डॉक्टर साहब ने जो आरोप लगाए हैं, क्या इस प्रकार के, चूंकि आप 5 अभी मौजूद हैं कार्य परिषद सदस्य, महामहिम उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम था, उसमें उस प्रकार के हालात आपके सामने आए थे? हमें भी ये सब चीजें फेस करने को मिला था, और डॉक्टर साहब की जो पीड़ा है वो हमारी सबकी पीड़ा है, और उन्होंने अपनी जो बात रखी हम सब उनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। ऐसा क्यों किया गया, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये बताया भी नहीं गया कि आप लोगों को रहना कहाँ है, कैसे है। एक हमें तो लिस्ट के माध्यम से बताया गया कि जवाब नहीं मिला तो हम लोग अपने स्तर से वहां पहुंचे, पहली बात। दूसरी बात, प्रोग्राम के 2 दिन पहले हमारे साथ जो घटना घटी गई, हम शांत इसलिए रहे क्योंकि महामहिम का प्रोग्राम, उपराष्ट्रपति जी का प्रोग्राम हमारे विश्वविद्यालय में हो रहा है। एक हमारी साख नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का नेतृत्व, मतलब उसमें इमेज की बात थी कि प्रोग्राम पे कोई ऐसी खबर, गलत फहमी न हो, कि गलत खबर न बने कि प्रोग्राम में ये चीजें अनियमितताएं हुई गई। 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति जी के, राज्यपाल महोदय, CM साहब, सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, उच्च शिक्षा मंत्री, हमारे सब वरिष्ठ माननीय गणमान्य लोगों के हमने चित्र लगाए थे स्वागत द्वार गेट पूरे विश्वविद्यालय में। रात के 9 बजे के बाद किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि सारे पोस्टर बैनरों को तोड़वा करके पैरों तले उनको रंधवाया गया और जमीन पर डाले गए। जबकि हम तिरंगा झंडे का भी हम सम्मान करते हैं, उसमें हमारे महामहिम जी का फोटो और उपराष्ट्रपति जी का फोटो था, उसको भी लातों तले डाला गया है। तो इसके लिए हमने पत्र दिया, भाई किसकी ऐसी हरकत क्यों की गई, अगर की गई, अगर प्रशासन का कोई ऐसा कोई आदेश है, उपराष्ट्रपति भवन से कोई सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई आया हो, वो हमें बता दीजिए, मेल है या पत्र के माध्यम से, या जिला प्रशासन कलेक्टर के यहाँ से भी कोई ऐसा निर्देश हो कि पोस्टर बैनर, अगर कोई भी प्रोग्राम हम विश्वविद्यालय कर रहा है जीवाजीराव महाराज की मूर्ति अनावरण के लिए, स्वागत बंधन के गेट नहीं लगा सकते, अगर वो है तो वो हमें उपलब्ध करा दें, यहाँ से कोई पत्र हो, हमें उसकी जानकारी चाहिए। अगर जानकारी गलत पाई जाती है तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। यानी आप लोगों के फोटो थे, महामहिम के फोटो थे, उनको बैनर को पैरों तरह को सारे 1 नहीं, मेरे 2.5 लाख रुपए के पोस्टर बैनरों को तोड़वा करके फेंकवा दिया गया।
मैंने मतलब स्वयं उसमें अपनी जेब सभी के सभी हमारे सारे कार्यपार्षद होंगे 6 लोग होंगे हमारे साथ लगे थे। जो दोबारा से पोस्टर फिर हमने दोबारा से प्रेस खुलवाने के बाद दोबारा से हमने लगवाए, तब हमने अपने पोस्टर दोबारा से पुनः लगाए हैं। अजय जी देख सकते हैं प्रदीप शर्मा और पूरे सदस्यों का एक और बड़ा गंभीर मामला निकल के आया है। इनके द्वारा जो उपराष्ट्रपति महामहिम उपराष्ट्रपति के फोटो वाले पोस्टर लगा गए केंद्रीय मंत्री। क्या ये कांग्रेसी विचारधारा के लोग रहते हैं यहाँ पे? क्या अगर ये है, हमारा संगठन ये नहीं कहता कि कोई भी अतिथि देवो भव, सबके स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए सबको अधिकार है। और अगर हमने स्वागत वंदन अभिनंदन किया है, अगर इस कोई किसी गलत मानसिकता वाला व्यक्ति या गलत विचारधारा या कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति है क्या कि इस टाइप की हरकतें हमारे साथ की गई, क्या आप प्रोग्राम होंगे, क्या आप बैनर पोस्टर आप फाड़े जाएंगे? क्या मैं इसका जवाब भी चाहूंगा ना। आगे से भी इवेंट होंगे हमारे, पहले भी कई हमारे इसमें माननीय अमित शाह जी आ चुके हैं, पूरा प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पे कर चुका है, तब भी स्वागत बंधन गेट लगे थे। ऐसी हरकत हमने पहले कभी नहीं देखी। क्या जीवाजीराव महाराज सिंधिया जी की मूर्ति के अनावरण, जिनका विश्वविद्यालय यहाँ पे, उनके स्वागत बंधन अभिनंदन के गेट के स्वागत गेट बैनर पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस से निकाल करके पैरों तले रौंदे गए, जिनमें हमारे गर्मा में लोगों के फोटो थे, उपराष्ट्रपति जी और राज्यपाल महोदय के, उनको पैरों तले डाला गया। ये कहां तक सही है? ये आप लोग भी बता सकते हो। इस बात को हमारे ऊपर तक पहुंचाने का आप मीडिया हमारे देश का तीसरा स्तंभ होता है, इसको हमारे उचित जगह रखें। नहीं, लेकिन आप चूंकि भाजपा से ही जुड़े हुए लोग हैं, आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और सरकार आपकी है जी, तो विश्वविद्यालय में जब आप लोगों के साथ इस प्रकार से हालत हो रहे हैं तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? अब ये हम खुद अपने आप में कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि इस टाइप की घटना हमारे साथ क्यों की। इसी के लिए हमने पत्र दिया है, हमें उचित जवाब मिल जाए इसका। इसको अगर उचित जवाब नहीं मिलता है तो हम वरिष्ठ नेतृत्व पर हम इस बात को अपने पत्र रखेंगे, जहां हमारा उचित स्थान होगा वहां अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ में और इनके साथ जो वरिष्ठ हैं संजय यादव जी, इनसे भी जानना चाहते हैं कि ये पत्र लिए घूम रहे हैं, तो आज जो आप लोगों की यहाँ बैठक आए थे, किस मुद्दे से आए थे और क्या मुद्दा था? ये हम लोगों ने 19 तारीख को पत्र दिए थे यहाँ पर तो कुलपति सचिवालय में, और इसके अंदर कुछ मुद्दे थे, 6-7 मुद्दे थे। इसके अंदर कुछ छात्रों के थे, कुछ हमने जानकारियां मांगी मुझे पढ़ के बता दो। हाँ, पढ़ के बताओ। तो इसके अंदर जो हमने जानकारियां मांगी थी, एक तो छात्रों का मुद्दा था। क्या है, छात्रों के अभी पिछली एक बैठक हुई थी 5 जुलाई को, उसके अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जो छात्र परीक्षा देते हैं तो परीक्षा की तिथि के 4 दिन पूर्व उनका लिंक बंद करके उनके फॉर्म भरने बंद हो जाते थे। तो उसके अंदर हमने अभी देखा कि इतने सारे बच्चे उसमें परेशान हुए, कईयों बच्चों का तो साल भी बर्बाद हो गया। तो उसके लिए हमने कहा कार्य परिषद की प्रत्याशा में आप इसको नियम को हटा दीजिए, क्योंकि कार्य परिषद की प्रत्याशा में बहुत सारे काम हो जाते हैं यहाँ बगैर हम लोगों की जानकारी के। तो इसकी भी जानकारी 3 दिन में मांगी थी। उसके अलावा दूसरा जो हमने पत्र दिया था, इसके अंदर हमने कुछ जानकारियां जो मांगी हैं, विश्वविद्यालय ने डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एवं असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की भर्ती की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हमने मांगी थी इन लोगों से। इसके लिए हमने इनको 18/9, 27/9, 24 में भी 2 पत्र दिए थे। आज दिनांक तक कोई जानकारी उसकी नहीं दी गई है। विश्वविद्यालय में गाड़ियों की संख्या कितनी है, कौन कौन सी है, मॉडल रजिस्ट्रेशन वगैरह, किस अधिनियम के तहत किस किस अधिकारी के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं और क्या पात्रता रखते हैं जो उनको गाड़ियां दी गई हैं, ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए। विगत 6 माह में गाड़ियों के रखरखाव में ईंधन का बिल है, वाउचर है, वो सारा का सारा वो जानकारी हमने एक मांगी। उसके अलावा विश्वविद्यालय में शासकीय पीएसओ नियुक्त है, पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर, जो शायद मध्य प्रदेश का अकेला विश्वविद्यालय हमारा ऐसा है जहां पर पीएसओ नियुक्त है, किसी और विश्वविद्यालय में नहीं है। उसकी हमने जानकारी मांगी, किस अधिनियम के अंतर्गत ये नियुक्त है और इसका वेतन किस मद से दिया जा रहा है, ये खर्चा यूनिवर्सिटी के ऊपर आ रहा है, तो ये जानकारी मांगी है। दूसरा है इसके अलावा चौथा, मैस टेंडर के निरस्तीकरण के बाद विगत 6 माह में विश्वविद्यालय में खान पान पर हुए खर्चों का विवरण बिल और वाउचर के उपलब्ध कराया जाए। जब 4-6 महीने पहले टेंडर कैंसिल हो गया है तो फिर खान पान कहाँ से चल रहा है। और इसके अंदर आपने देखा भी है, बॉयज हॉस्टल के अंदर 2 हॉस्टलों के अंदर उनके अंदर खाने पीने की नहीं है, बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। महिलाओं लड़कियों के जो हॉस्टल है उनके अंदर कुछ शायद है उनका इंतजाम, कोई स्वयं सहायता समूह का, तो वो तो चल ही रहे हैं, पर छात्रों वाले हैं वो तो चल रहे हैं। उसके अलावा खर्चा कहाँ से चल रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, जानकारी मांगी। उसके बाद माननीय उपराष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में लगाए गए बैनर किसके निर्देशानुसार हटाए गए थे, इसकी संपूर्ण जानकारी, जैसा प्रदीप भाई ने बताया, वो जानकारी ये मांगी है। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के दौरान हुए व्यय की समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए और किसी भी बिल का भुगतान बिना कार्य परिषद की अनुमति के न किया जाए, क्योंकि इसमें भी काफी गड़बड़ियों की आशंका है। पूर्व में जब कार्य परिषद को बुलाया नहीं, बताया नहीं, प्रोग्राम के बारे में कोई सूचना नहीं, तो अपनी मर्जी से इन्होंने खर्चे किए, उसको भी रोकना। उसके अलावा हमने विश्वविद्यालय में वर्तमान में अनुबंधित अधिवक्ता कितने हैं
किस किस काम में अनुबंधित वक्ताओं के विगत वर्ष में आज दिनांक तक निर्दिष्ट किए गए कानूनी प्रकरण का विवरण मय परिणाम के प्रत्येक कानूनी प्रकरण और अधिवक्ताओं को प्रदान किए गए मानदेय का विवरण प्रति कानूनी प्रकरण के अनुसार उपलब्ध कराया जाए। ये जानकारी हमने समस्त जानकारी कार्य परिषद सदस्यों को 3 दिन के अंदर उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा इसको कार्य परिषद सदस्यों की अवहेलना माना जाएगा। वो कब दिया था आपने ये पत्र? ये हमने दिया था 19 तारीख को, 19 दिसंबर को दिया था। और आज हो गई 24 दिसंबर, आज 24 तारीख हो गई है। 3 दिन में मांगा था। 3 दिन में हमने मांगा था, बीच में 2 दिन छुट्टी के हो गए, शनिवार इतवार के, वो भी हमने जोड़ के आज हम आए। तो यहाँ आज पता पड़ा कि कंडोलेंस हो चुका है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन अधिकारी तो रहेंगे ना, मौजूद रहना चाहिए। कोई भी नहीं मिल रहा, कोई जवाब नहीं मिला। कोई, आप भी काफी देर से हमारे साथ हो, यहाँ कोई हमारे पास आया क्या? कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई अधिकारी नहीं है। कार्य परिषदों की मैं तो इन लोगों की नजर में कुछ भी नहीं है। साथियों, खुलकर बोल खोल दे पोल, ये लोग ऐसी ऐसी पोल खोल रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वरिष्ठ लोग हैं, भाजपा आरएसएस के वरिष्ठ लोग हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में, छात्रों के प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ आए और कैसी पोल खोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है विश्वविद्यालय? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सब त्राहे त्राहे हो रहा है। हर 10 दिन में कर्मचारियों को ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर। क्या है ये, किस वजह से हो रहे हैं? और जो पुराने 10-10 साल से कर्मचारी रुके हुए एक जगह, उनका मतलब 10-10 साल तक एक जगह जमे हुए हैं और हर महीने हमने 1 साल का डिटेल्स भी मांग रहे हैं। 1 साल में कितने, एक व्यक्ति का कितनी बार कितनी जगह कहाँ ट्रांसफर किया गया, क्या जिस जगह बैठाया गया कि उसकी योग्यता वो रखता है क्या? जिसका हमारे चाहे डिग्री सेक्शन हो चाहे गोपनीय विभाग हो, वो उस जगह बैठने की पात्रता रखते हैं। कॉलेजों की एप्लीकेशन के मामले भी, हाँ वो भी है। और हमने कार्य परिषद के लिए बराबर मांग कर रहे हैं कि हमारी कार्य परिषद की जाए। हम अपनी बात हमें कार्य परिषद में ही रखने का निर्णय है और उसी की हम पात्रता रखते हैं कि हम कार्य परिषद पढ़ा लो, इसलिए हमारी कार्य परिषद की बैठक भी नहीं कराई गई अभी तक। अब जैसे देखें, एक बड़ा मामला निकल के आया है कि महामहिम उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के पहले कोई बैठक कार्य परिषद की नहीं बुलाई गई, जैसा आप सब एक बार हमने प्रयास किए बोलने के, कोई प्रयास किए, कोई बैठक नहीं बुलाई गई। पत्र भी दिया हम लोगों और ने। इस प्रकार से का एक जो तानाशाही शब्द होता है, मनमानी शब्द होता है, वही है। बिल्कुल तानाशाही ही चल रही है। क्या कुलपति, जिनको आप कुल गुरु कहते हैं, कुल के गुरु हैं, और इस समय कुल गुरु हैं प्रोफेसर अविनाश तिवारी और रजिस्ट्रार हैं, प्रभारी रजिस्ट्रार अरुण सिंह चौहान, क्या दोनों ही तानाशाही? दोनों ही कार्य परिषद सदस्यों को महत्व नहीं है, उनकी नजर में तुच्छ है। तो अब जैसे तुच्छ है आप लोग और वे तानाशाह हैं। बिल्कुल। अब आपने क्या फैसला लिया है जब इस परिस्थिति में आ गए हैं? हमने ये फैसला लिया, अगर हमें ये जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो हम सब लोग 6 की 6 मेंबर अपनी बात उचित स्थान पर रखने के लिए चाहे भोपाल जाना पड़े, महामहिम जी के यहाँ, चाहे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उच्च शिक्षा मंत्री के यहाँ, उचित पटल पर अपनी बात रखेंगे। साथियों, अब हमको कहने के लिए अब कुछ नहीं है। जैसे आपने पूरा सुना, सारे सदस्य एक साथ हैं, एकजुट हैं। बातों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वे कहीं कोई प्रोपेगंडा खड़ा करना नहीं चाह रहे, कोई मनमानी या अपने प्रायोगिक तरीके कोई शब्द नहीं है। सबके शब्द तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ हैं। डॉक्टर विवेक भदौरिया ने भी सबूतों के साथ तथ्य रखे हैं, प्रदीप शर्मा ने भी तथ्यों के साथ रखे हैं, संजय यादव ने भी पूरे एक एक सबूत साथ लिए घूम रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय के इस कुलपति के बाहर जो वेटिंग रूम है उसमें 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई भी अधिकारी इनकी सुनने को नहीं आया। शर्म की बात तो यह है कि सुनना तो छोड़ो, इनको पानी की पूछने का भी कोई नहीं आया, जबकि इस विश्वविद्यालय में सारे कर्मचारी मौजूद हैं। साथियों, गंभीर मामला यह है, अराजकता का मामला यह है, मनमानी और तानाशाही का मामला, भ्रष्टाचार का मामला यह है। जब इन जैसे लोगों का जब ये हाल होंगे तो इस छात्रों का क्या हाल होता होगा, छात्रों के अभिभावकों का, गार्जियन का क्या हाल होता होगा, कितने वे प्रताड़ित होते होंगे, इससे अंदाज लगा सकते हैं। और जो विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलगुरु, रजिस्ट्रार आखिर किस तानाशाही में, किस जोश में, किसके कहने पर इतने मनमानी पर उतारू हैं, आप लगातार इस चीज को देखते चले आ रहे हैं। उनको गधा कहा गया कुलपति को और रजिस्ट्रार को। छात्र एनएसयूआई के जब गधा लेकर आते हैं, उनके गले में तख्ती लिखते हैं कुलपति, कुलगुरु, तब ये कहा जाता है कि ये विपक्ष के लोग हैं, एनएसयूआई के लोग हैं। लेकिन आज सत्ता पक्ष के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं। और जब इनके साथ इस प्रकार के हालात हैं, इनके साथ जो व्यवहार है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में आखिर क्या हो रहा है और क्या पक रहा है। क्या ये
एक ज्वाला तो नहीं फूट रहा जो आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय के छात्रों को, जो गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र पढ़ते हैं इसमें, क्या उनके हितों पर कुठाराघात तो नहीं है? इसी प्रकार से आप देखते रहिए और बिल्लू बाचा हरिश्चंद्र आपको लगातार ऐसे लोगों की बात को उचित मंच तक उठाता रहेगा।